तो जय हिंद साथियों। तो साथियों, अभी तक आपने सोशल साइंस में कुछ भी नहीं पढ़े हैं, तो दोस्तों हम ये ऐसे क्लास लेके आए हैं, अगर आप ये पूरा क्लास करते हैं तो सोशल साइंस में आप पूरे 40 प्रश्न में से 20 जरूर 100% मार्क आएंगे। तो चलिए दोस्तों, हम लोग मोस्ट इंपोर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न सोशल साइंस को देखते हैं। तो फर्स्ट नंबर प्रश्न यहाँ पे ग्रीन बुक में शामिल किया गया है। तो ग्रीन बुक में किसे शामिल किया गया? ऑप्शन ए में असाधारण पौधों की सूची की, ऑप्शन बी में असाधारण पशुओं की सूची की, ऑप्शन सी में असाधारण खनिजों की सूची की, ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए में है असाधारण पौधों की सूची की, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। इसी तरह 2 नंबर प्रश्न को हम लोग देखते हैं। यहाँ पे 2 नंबर प्रश्न में है, निम्न में से कौन आपदा मानव जनित है, यानी जो इंसान द्वारा आपदा कौन सा है? तो बाढ़ तो ये प्राकृतिक द्वारा है, भूकंप भी प्राकृतिक द्वारा है। तो ऑप्शन में हम लोग देते हैं सुनामी, ये भी प्राकृतिक द्वारा है, आतंकवाद ये क्या है? मानव जनित है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। 3 में है, विश्व का सबसे बड़ा प्रजातंत्र किस देश का है? तो प्रजातंत्र किस देश का है? भारत का, यानी हम लोग का ये भी गर्व की बात है, विश्व का सबसे बड़ा प्रजातंत्र यानी हम लोग का देश भारत है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। 4 में है, कौन सी प्राकृतिक आपदा विस्तृत क्षेत्र को प्रभावित करता है, यानी ज्यादा क्षेत्र को प्रभावित करता है? भूकंप तो जहां पे आता है उसी को प्रभावित करता है, लेकिन बाढ़ क्या हो जाएगा? यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। बाढ़ बहुत सारा क्षेत्र को प्रभावित करता है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। इसी तरह 5 नंबर प्रश्न में है, कपास के लिए उपयुक्त मिट्टी है? तो कपास के लिए रेगुर मिट्टी होता है, यानी ऑप्शन ए में है काली मिट्टी। तो काली मिट्टी का दूसरा नाम है रेगुर मिट्टी, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। 6 नंबर प्रश्न में है, गरीबी के कुचक्र की अवधारणा किसने दी थी? तो ये किसने दिए थे? रैगनर नॉर्स ने, यानी ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। 7 नंबर प्रश्न में है, गिर राष्ट्रीय उद्यान कहां स्थित है? तो गिर राष्ट्रीय उद्यान पूछ रहा है, गिर से गिर हो रहा है तो ग से शुरू हो रहा है यहाँ पे, तो ग से भी हम लोग देखेंगे गुजरात, यानी इसको याद करने का ट्रिक है गुजरात, यानी किस राज्य से शुरू होता है? तो गुजरात में स्थित है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। 8 नंबर प्रश्न में, सूचना का अधिकार आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से हुई? तो किस राज्य से हुई? राजस्थान से, यानी आरटीआई एक्ट किस राज्य से शुरुआत हुई? तो यहां पे राजस्थान से, ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। 9 नंबर प्रश्न में, भारत में 1987 के आम चुनाव में किस पार्टी को बहुमत मिला था? तो किस पार्टी के, यानी जनता पार्टी को पहले ही पार्टी बना था और पूरे फुल बहुमत से जीत हासिल किया था, तो ऑप्शन बी में है जनता पार्टी, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। 10 में है, काली मिट्टी का दूसरा नाम? तो काली मिट्टी का दूसरा नाम है रेगुर मिट्टी, ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। 11 में है, देश के बांधों को भारत का मंदिर किसने कहा था? तो देश के बांधों को यानी भारत का मंदिर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहे थे, तो ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। 12 में है, ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत? ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत पूछ रहा है, तो सौर ऊर्जा हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी में है सौर ऊर्जा, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। 13 में है, हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? तो हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी पुर्तगाली थे, तो ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। 14 में है, साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो साइमन कमीशन 1928 में भारत आया था, तो ऑप्शन में हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पे ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। 15 में है, कौन सी सेवा गैर सरकारी है? कौन सी सेवा गैर सरकारी? रेल सेवा ये तो सरकारी है, सैन्य सेवा ये भी सरकारी है, पुलिस सेवा ये भी सरकारी है, लेकिन शॉपिंग मॉल सेवा ये क्या है? गैर सरकारी है, यानी ये प्राइवेट है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। 16 में है, क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम? क्षेत्रवाद की एक भावना का कुपरिणाम हो जाएगा, यानी अलगाववाद, यानी ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। 17 में है, भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है? तो भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है? संघीय एवं संसदीय, तो ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। 18 में है, लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? तो लखनऊ समझौता 1916 में हुआ था, तो ऑप्शन में हम लोग देखते हैं यहाँ पे ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। 19 नंबर प्रश्न में है, अप्रैल 30 किसने लिखी थी? तो अप्रैल 30 यानी लेनिन ने लिखी थी, तो ऑप्शन में हम लोग देख लेते हैं, यानी ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर।
20 में है भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है, तो भारत में वित्तीय वर्ष एक माह से 1 अप्रैल से यानी 31 मार्च को कहा जाता है। तो ऑप्शन में हम लोग देखते हैं यहाँ पे ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर, 1 अप्रैल से 31 मार्च को वित्तीय वर्ष कहा जाता था। 21 नंबर में भारतीय बैंकिंग प्रणाली के शीर्ष पर कौन है, तो भारतीय बैंकिंग प्रणाली के शीर्ष यानी आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ऑप्शन में हम लोग देखते हैं ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। 22 में है राष्ट्रीय आय की गणना किस विधि द्वारा की जाती है, राष्ट्रीय आय की गणना यानी आय विधि द्वारा या व्यय विधि द्वारा, या ऑप्शन सी में है उत्पादन एवं मूल्य जोड़ विधि द्वारा। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर यानी उत्पादन एवं मूल्य जोड़ विधि द्वारा। 23 नंबर प्रश्न में सेवा क्षेत्र में कौन सी गतिविधि शामिल है, तो सेवा क्षेत्र के यानी तृतीय क्षेत्र के बारे में पूछा है, तो तृतीय क्षेत्र में हो जाएगा यातायात, संचार एवं बैंकिंग। ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। 24 में है विश्व सौरया आयरन एवं स्टील कंपनी कहां स्थित है, तो ये कहां स्थित है, भद्रावती में। यानी ऑप्शन में हम लोग देखते हैं यहाँ पे ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। 25 में कार्ल मार्क्स का जन्म कहां हुआ था, तो कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में। इसको याद करने का एक तरीका ऊपर वाला रहा है, जर्मनी में भी ऊपर वाला रहा है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। 26 में है जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक कहां होता है, तो जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक यानी महानगर में होता है। यहां पे देख इस बोलने में इसको लग रहा है महानगर, ऑप्शन डी है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। 27 में जनसंख्या 27 में है संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है, तो ये किस नगर में स्थित है, पटना में। ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। 28 में है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहां स्थित है, तो ये कहां स्थित है, असम में। ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। 29 में है महेंद्र सिंह टिकैत के नेतृत्व में कौन सा आंदोलन चला था, तो ये कौन सा आंदोलन चला था, ऑप्शन ए में है भारतीय किसान यूनियन आंदोलन, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर यानी भारतीय किसान यूनियन आंदोलन। 30 में है भारत का सबसे पुराना राजनीतिक दल कौन सा है, तो भारत का सबसे पुराना राजनीतिक दल यानी कांग्रेस हो जाएगा, जिसका स्थापना यहाँ पे 1885 ईस्वी में हुआ था। तो ऑप्शन में हम लोग देख लेते हैं ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। 31 में है पंचायती राज व्यवस्था का उच्चतम स्तर कौन सा है, तो पंचायती राज व्यवस्था का उच्चतम स्तर पूछ रहा है, तो जिला परिषद होगा, ग्राम पंचायत नहीं होगा, अब पंचायत समिति भी नहीं होगा। तो हम लोग देखते हैं ऑप्शन सी में है जिला परिषद, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। 32 में है पहला अंतरराष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन कहां हुआ, तो पहला अंतरराष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन रियो डी जेनेवा में हुआ था। ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। 23 में है रावरकेला इस्पात संयंत्र कहां स्थित है, तो ये कहां स्थित है, उड़ीसा में। तो ऑप्शन डी में है उड़ीसा, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। 34 में है सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था, यानी आरटीआई एक्ट कब लागू हुआ था, आरटीआई एक्ट पूछ रहा है, आरटीआई एक्ट कब लागू हुआ था, तो ये 2005 में। ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। 35 में है बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, तो बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व जयप्रकाश जी, यानी ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। 36 में है जनसंख्या राज्य का विशेषता नहीं है, यानी संघ राज्य की विशेषता नहीं पूछ रहा है, तो लिखित संविधान ये तो संघ राज्य की विशेषता है, शक्तियों का विभाजन ये भी है, तो ये तो है, ये भी है, लेकिन संघ राज्य की विशेषता है, लेकिन एकहरी शासन व्यवस्था ये नहीं है, तो इसका राइट आंसर नहीं पूछ रहा है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। सर्वोच्च न्यायालय ये भी संघ राज्य की विशेषता है, तो इसका राइट आंसर यानी ऑप्शन सी। 37 में देखते हैं हम लोग, 37 में है निम्न में से किस देश के मिश्र अर्थव्यवस्था है, यानी किस देश में मिश्र अर्थव्यवस्था है, तो हम लोग का देश यानी भारत में। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे ऑप्शन में ऑप्शन सी में है भारत, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। 38 में है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो भारतीय राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रथम अध्यक्ष पूछ रहा है, तो प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी, ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर।
39 में लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? लेनिन की मृत्यु 1924 में हुआ था। तो ऑप्शन में हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पे ऑप्शन डी में है 1924, तो 1924 इसका राइट आंसर यानी ऑप्शन डी। 40 में है भूकंप के सबसे पहले पृथ्वी का सतह पर पहुंचने वाली तरंग कहलाता है, तो कौन सा तरंग कहलाता है? पी तरंग कहलाता है। ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। 41 में है सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? सुनामी का प्रमुख कारण ऑप्शन ए में है समुद्र में भूकंप, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर यानी समुद्र में भूकंप। 42 में है भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? तो ये किस गैस का रिसाव हुआ था? मिथाइल आइसोसाइनेट में, यानी ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। 43 में है भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो ये किस नदी पर स्थित है? सतलज पर। तो ऑप्शन में हम लोग देखते थे, ऑप्शन ए में नर्मदा, ऑप्शन बी में है झेलम, ऑप्शन सी में है सतलज, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। 44 में है आग से जलने पर प्राथमिक उपचार क्या है? तो आग से जलने पर प्राथमिक उपचार हो जाएगा ठंडा पानी। ऑप्शन ए में है ठंडा पानी, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। 45 में है मंदार हिल किस जिले में स्थित है? तो ये मंदार हिल किस जिले में स्थित है? बांका, यानी बिहार राज्य के, बिहार के ये बांका जिला के में स्थित है। ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। 46 में है बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? तो बोल्शेविक क्रांति नवंबर 1917 में हुआ था। तो ऑप्शन में हम लोग देख लेते हैं, नवंबर 1917 में हुआ था। ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। 47 में विविधताओं में सामंजस्य की सर्वाधिक क्षमता किस शासन में होती है? तो किस शासन में होती है? अधिनायक तंत्र में, या सैन्य शासन में, या लोकतंत्र में? तो इसका राइट आंसर यानी ऑप्शन सी हो जाएगा लोकतंत्र में। 48 में व्यावसायिक बैंकों का प्रथम राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1969 में। तो ऑप्शन में हम लोग देखते हैं, यहाँ पे ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। 49 में है हाल ही में किस राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बदला गया है? तो हाल ही में तो जम्मू और कश्मीर को, यानी ऑप्शन में हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पे ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। ये लास्ट प्रश्न है 50, निम्न में से कौन बीमारू राज्य नहीं है? तो यहाँ बिहार, मध्य प्रदेश, ये तो है उत्तर प्रदेश, उड़ीसा। तो कहीं पे आपको देखने को मिलेंगे उत्तर प्रदेश, कहीं पे उड़ीसा। तो अगर इस तरह ऑप्शन रहे तो आप उत्तर प्रदेश, हमारे उत्तर प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा, लेकिन उड़ीसा भी बीमारू राज्य में है। तो ये रहा दोस्तों मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपके परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था सोशल साइंस से। तो दोस्तों अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल RH मैथ क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर ले। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।